हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 147 प्रोसीडिंग्स को लेकर के है। सेक्शन 147 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पावर देता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसी की इनकम को रीअसेस कर सकता है यदि असेसी की असेसमेंट पहले हो चुकी है और रेवेन्यू को ऐसा लगता है कि कोई इनकम पहले असेस नहीं हुई, अब वो असेस होनी चाहिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि वो रीजंस टू बिलीव रिकॉर्ड करके उस इनकम को असेस कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है सेक्शन 147 के लिए कि री असेसमेंट की आड़ के अंदर डिपार्टमेंट अपने पुराने असेसमेंट ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकता। रीअसेस और रिव्यू में क्या फर्क है, यही चीज प्रेजेंट केस के अंदर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने येस बैंक लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में डिसाइड की। यह केस 474 ITR पेज नंबर 430 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 7 मार्च 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी एक बैंक है। असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ये चीज बताई कि असेसी ने अपनी टोटल इनकम का 7.5% सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7A के अंदर बैड डेब्ट क्लेम किया है। और असेसी ने ये बात भी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स बताई कि असेसी ने जो रूरल एडवांसेस दिए हुए थे उनकी रिस्पेक्ट के अंदर कोई डिडक्शन क्लेम नहीं की है। प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में इस बात को मेंशन भी किया था कि असेसी ने जो रूरल एडवांसेस हैं उनकी एवज में कोई डिडक्शन क्लेम नहीं की है। बाद में असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया और उस नोटिस को भेजने का जो रीजन बताया गया वो ये बताया गया कि असेसी ने जो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7A के अंदर डिडक्शन क्लेम की है वो डिडक्शन जो है वो ठीक क्लेम नहीं की है। असेसी ने इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। असेसी का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि असेसी की असेसमेंट हो चुकी है और ये एक सेटल्ड लॉ है कि यदि ड्यूरिंग द ओरिजिनल असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कोई क्वेश्चन रेज किया जाता है, कोई क्वेरी रेज की जाती है और असेसी उसका रिप्लाई दे देता है तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि असेसिंग ऑफिसर उस सब्जेक्ट मैटर पर असेसमेंट ऑर्डर के अंदर कोई अपनी डेलिब्रेशन देता है या नहीं देता, यह माना जाएगा कि वो मैटर असेसिंग ऑफिसर ने कंसीडर कर लिया है और अब उस मैटर को दोबारे सेक्शन 148 का नोटिस भेज करके दोबारे उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता। इसका उलट रेवेन्यू का यह कहना था कि क्योंकि बैड डेब्ट के बारे में असेसमेंट ऑर्डर के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं है, इसलिए रेवेन्यू के पास ये पावर है कि रेवेन्यू सेक्शन 147 के अंदर उसको दोबारे असेस कर सकता है। जब ये मैटर कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि ये असेसिंग ऑफिसर के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर हर चीज को रिकॉर्ड करे। कोर्ट का ये कहना था कि जो चेंज ऑफ ओपिनियन है वो एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता रीजन टू बिलीव बनाने के लिए कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपनी ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर ये बताया था कि एसएससी ने बैड डेब्ट क्लेम किया है 7.5% ऑफ द टोटल इनकम और एसएससी ने यह भी बताया था कि जो उसके रूरल एडवांसेस हैं उसकी रिस्पेक्ट में एसएससी ने कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं की है। तो ऐसे प्रेजेंट केस के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि रेवेन्यू के पास रीजन टू बिलीव है इस बात का कि एसएससी की कोई इनकम एस्केप हुई है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्योंकि काफी सारे केसेस के अंदर रेवेन्यू इस बात की दलील देता है कि जो फाइंडिंग्स हैं वो असेसिंग ऑफिसर ने रिकॉर्ड नहीं की, इसलिए ये चेंज ऑफ ओपिनियन नहीं है, ये कोई रिव्यू नहीं है, ये रीअसेस की प्रोसेस है। लेकिन एक बार यदि ये चीज क्लियर हो जाती है कि असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कोई क्वेरी करी और असेसी ने उस बात का रिप्लाई दिया, तो चाहे असेसमेंट ऑर्डर लिखते वक्त उस बात का जिक्र
असेसमेंट ऑर्डर में हुआ हो या ना हुआ हो, ये माना जाएगा कि असेसिंग ऑफिसर ने उस बात को कंसीडर कर लिया और सेम मैटर पर अब दोबारे रेवेन्यू सेक्शन 148 का नोटिस नहीं भेज सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है यस बैंक लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस का जजमेंट 474 ITR पेज नंबर 430 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का डिसीजन 7 मार्च 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।